ये अंधेरा नहीं है, ये श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी का खौफ है जो हमारे जीवन में आ चुका है। कृपा करके इसको अंधेरा या टेक्निकल प्रॉब्लम बोलने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। अगर तुम सब लोगों की इजाज़त है तो क्या मैं अपना खूबसूरत चेहरा लेके आ जाऊं? लोग प्रसिद्ध कृष्णा जी से इतने तपे पड़े हैं, इतने परेशान हो रखे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि भैया उनको टीम से ड्रॉप कर दो, नहीं, कह रहे हैं भैया उनको आयरलैंड से वापस ही ले आते हैं और घर छोड़ के आते हैं। यार तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है ये बात बोलते हुए? यार भैया अकेला आदमी है, अकेला प्लेयर है जो आयरलैंड से लोहा लेते हुए दिखा था भाई लोगों पहले T20 में। आप लोगों को पता है कृष्णा जी इज नेक्स्ट स्मॉल थिंग है वर्ल्ड क्रिकेट में। क्या बात करते हो यार, अकेले आदमी हैं जो नॉट आउट रहे थे भाई लोगों। यही दोगलेपन मुझे समाज के अच्छे नहीं लगते हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट रह जाए तो थाला आखिरी तक लड़े, और कृष्णा जी नॉट आउट रह गए तो कह रहे हैं कृष्णा जी को बाहर करो। खबरदार अगर कृष्णा जी को किसने हाथ लगाने की कोशिश करी तो ये चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। मैंने अभी अभी एक पोल कराया है, क्या अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तो आप टॉप 3 में से किस प्लेयर को ड्रॉप करना चाहेंगे? उसका नाम आप स्पैम कर सकते हैं भाई लोगों। ईशान किशन, संजू सैमसन या फिर अभिषेक शर्मा। या इसमें एक ये भी नजरिया है कि अबे क्यों ड्रॉप करना है भाई, ईशान ने क्या गलत किया? अभिषेक संजू ने तुम्हारा वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ईशान किशन ने ऑलरेडी एक मैच पाकिस्तान वाला अकेले दम पे जिताया है। कहने की बात नहीं है, वो बिल्कुल सच्ची बात है, भूल जाते हैं लोग अक्सर। और भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। फिर मेरा सवाल ये है कि तुम वैभव सूर्यवंशी के नाम पे टिकटें क्यों बेच रहे हो? इससे कितने लोग सहमति रखते हैं, जरा ये बताओ। देखो सच्ची बात ये है कि अय्यर और तिलक से लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि उनके रन नहीं आ रहे हैं, और वो दोनों के दोनों भाई लोगों को ड्रॉप नहीं हो सकते क्योंकि एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है। देखो मैच तो हम जीत रहे हैं, दूसरा T20 जीत रहे हैं जो कि कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है, लेकिन फिर वैभव सूर्यवंशी खेलेगा कब? फिर ये ड्रामा किया क्यों था? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि फिर वैभव सूर्यवंशी को लेके क्यों गए थे? एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अबे काय का घंटे का एक्सपीरियंस, बोतल पकड़ के पानी लेके जा रहा है वो, और ये रवि बिश्नोई को कब तक एक्सपीरियंस देते रहोगे? फिर ये बताओ। मैं यहां बात अभी स्पेसिफिक वैभव सूर्यवंशी की कर रहा हूं भाई लोगों। भाई एक बात बताओ, आप वैभव सूर्यवंशी को जब भी खिलाओगे, हाँ या ना करना भाई लोगों, कन्वर्सेशन मांगता है उस्ताद जी यहां पे। आप वैभव सूर्यवंशी को जब भी खिलाओगे, इन्हीं टॉप 3 में से किसी एक को रेस्ट देके ही खिलाओगे ना। अभिषेक शर्मा, उसका भी बहुत लंबा करियर अभी बचा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि कोई ना कोई इन तीनों में से 4 महीने में, 3 महीने में रिटायरमेंट के नजदीक है, ऐसा भी नहीं है ना। अभिषेक का करियर बहुत लंबा है, संजू सैमसन अभी बहुत लंबा खेलेगा, अपना ईशान किशन अभी यंग है लड़का, तो और चौथे नंबर पे वैभव सूर्यवंशी खेल नहीं सकता, और इन तीनों के साथ साथ वैभव सूर्यवंशी खेल जाए, इस चीज से मैं बिल्कुल मना करता हूं। तो फिर ये गलत है यार भाई, यार ये बहुत गलत है। और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है, एग्री करना भाई लोग, अगर हमारे अंदर इतना भी दम नहीं है कि हम आयरलैंड के खिलाफ भी बच्चे का डेब्यू करा दें, तो इंग्लैंड के खिलाफ कहां से बूदा आएगा, जरा ये बता दो। तो फिर कुल मिला के ड्रामा इतना ही है ना कि वैभव सूर्यवंशी के नाम पे टिकटें बेचो, वैभव सूर्यवंशी के नाम पे ट्रेलर बनाओ, टीजर बनाओ, एडवर्टाइजमेंट खींचो, सारा कुछ करो। ये तो वही बात हो गई कि AB क्रिक इन्फो ने थंबनेल पे कुछ दिखा दिया, अंदर कुछ और बात कर रहा है। भाई ऐसा थोड़ी होता है मुझे। तो फिर वैभव सूर्यवंशी खेलेगा कैसे? दो ही तरीके हैं भाई, या तो तुम उसको सिर्फ ड्रामे के लिए लेके गए हो, या फिर तुम उसको सच में खिलाना चाहते थे, और खिलाना चाहते थे तो पहले मैच में खिला देते। मैंने कहा ना, 2 पॉइंट ऑफ व्यू है यहां पे, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। एक तो ये कि खिलाना ही क्यों है, फिर मेरा सवाल ये है फिर ले जाना ही क्यों है? फिर तुम किसके प्रेशर में लेके गए? तुम भैंस के आंख सोशल मीडिया देखते हो, इसका मतलब जो शोर मचा रहा उसको ही ले जाओगे। कल को अगर इन लड़कों ने मेरा शोर मचा दिया, मेरे को ले चलोगे? ऐसा थोड़ी होता है भाई, अपना भी दिमाग बुद्धि यूज करनी होती है। नहीं, उसको तजुर्बा दे रहे हैं, अरे तजुर्बा इंडिया ही खिलाओ, फिर वहां से मिलेगा उसको। किस प्लेयर को तजुर्बा बाहर बैठ के आया है, खेल के आया है मैदान के अंदर? ये काहे का तजुर्बा है? कुछ भी बोले जा रहे हो यार भाई, यार बड़े हो तो ऐसे बोलोगे, अमीर आदमी हो तो
ऐसा थोड़ी होता है। मेरा सिंपल यहां पे क्वेश्चन है या सजेशन है, सजेशन मेरा सुनता ही कौन है भैंस की आंख। मेरा सिंपल सा कहना है, हमें पता है कि ईशान किशन हमारे लिए ये साबित किए हुए प्लेयर हैं, एग्री करते हो? इन्होंने साबित कर रखा है कि ये क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं और कितने बेहतरीन प्लेयर हैं ये। मेरा फिर वही सवाल है, फिर वैभव सूर्यवंशी को सेलेक्ट क्यों किया? अगर मान लो ईशान को आप रेस्ट दे के वैभव को खिलाते हो, अगर आप संजू को रेस्ट दे के, और संजू और ईशान में से कोई एक खेलेगा, विकेट कीपिंग भी करनी है, ठीक है, और मुझे किसी तरीके से एडजस्टमेंट होते हुए दिखती नहीं है, खबरदार अगर श्री तरीक वर्मा जी की तरफ देखा था तुम लोगों ने, तो भाई ये ड्रामा ही है फिर कुल मिला के। और इंग्लैंड में तो मैं एक्सपेक्टेशंस हैं भी नहीं मेरी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की, तो भाई ये वैभव सूर्यवंशी का आप चैप्टर यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आगे आ जाते हैं भाई लोग, कौन कौन भाई सहमति रखता है कि प्रसिद्ध कृष्णा जी को इस मैच में रेस्ट कर लेना चाहिए, विश्राम कर लेना चाहिए? क्योंकि श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी की जो प्रतिभा है, जो इनकी काबिलियत है, उसके लिए हम असमर्थ हैं झेलने के लिए, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं वो वाली प्रतिभा। इसका कारण क्या है? देखो, कुछ प्लेयरों को जबरदस्ती 3 फॉर्मेट का प्लेयर बनाया जा रहा है, कुछ प्लेयरों को जबरदस्ती एक फॉर्मेट में सीमित कर दिया गया है, कुछ प्लेयरों को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से अपने दिल से रिटायरमेंट ये दे चुके हैं, वो प्लेयर ले ना ले अगली बात है। तो भाई ये क्यों है, किस वजह से है? और प्रसिद्ध कृष्णा जी से क्यों डरे हुए हैं लोग, ये देख लो। प्रसिद्ध कृष्णा जी पिछले 2 T20I मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, अनवांटेड रिकॉर्ड है ये प्रसिद्ध कृष्णा जी का T20Is में। He has conceded 125 runs across his last 2 T20I matches, the most by any bowler in T20I। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा जी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवरों में 68 रन खाते हैं। श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी फेमस भाई 4 ओवरों में 57 रन खाता है। अभी अभी कुछ ही घंटे पहले आयरलैंड नहीं संभल रही, चलो ऑस्ट्रेलिया तो मैं फिर भी जस्टिफाई कर सकता हूं यार, बढ़िया टीम थी, और आयरलैंड भी आधी टीम है, मैं कल से बोले जा रहा हूं तुम लोगों को, हाफ टीम थी आयरलैंड की भी। और फेमस भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ T20 में खाते हैं, फॉर्मेट ही ऐसा है, खा सकते हो 27 रन। ये मेरा भाई 20-22 रन से नीचे टेस्ट में भी बात नहीं करता। अब सब लोग जरा यहां पे वोट दे के बताओ, आपको प्रसिद्ध कृष्णा चाहिए या आपको प्रिंस यादव चाहिए? भाई एक चेंज तो ये होना चाहिए। मैं पर्टिकुलर एक बंदे पे बात कर रहा हूं, मेरे को घुमा फिरा के बातें करनी आती नहीं है कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, और गूदा इतना ना रखो कि किसकी जगह करना चाहिए। मैंने आपको सीधा बोल दिया, टॉप 3 में से अगर किसी एक को रेस्ट देते हो तो ही सूर्यवंशी की जगह बनती है, और आप तीनों में से किसी को रेस्ट दोगे, वो तीनों के तीनों परफॉर्मर हैं, वो अच्छे परफॉर्मर हैं, पर यह भी पता होना चाहिए, और मैनेजमेंट मुझे लग रहा है फट रही है मैनेजमेंट की, कि सूर्यवंशी को खिलाएंगे वो खा जाएगा किसी ना किसी को, तो वो वाली चीज़ है भाई। तो यहाँ पे भाई प्रिंस यादव को T20I में चांस मिलना ही चाहिए, दूसरे मैच में 100% मिलना चाहिए। एक चेंज तो ये है भाई मेरी टीम में, एग्री करते हो? मुझे लग रहा है सभी एग्री कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई लोगों, देश के नौजवान का हौसला बढ़ाने के लिए उस तरीके से। अब आ जाते हैं कि भाई आपको रवि बिश्नोई कैसे सेट करना है टीम में, क्योंकि देखो भाई एक स्पेशलिस्ट चाहिए ही चाहिए। मैंने कल भी तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि स्पेशलिस्ट की वैल्यू क्या होती है, क्या नहीं होती है। सवाल ये नहीं होता कि तुम्हारे घर पे प्लम्बर आया है और तुम उस प्लम्बर को ये कह दो भैया ये जरा देख लेना ये तार भी हिली हुई है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मजाक मत उड़ाना, हंसना मत, दांत मत निकालना भाई लोगों। गरीबी का समय था मेरा एक टाइम पे, हमारे किसी रिश्तेदार ने भाई लोगों, किसी जानकार ने मुझे एक प्लम्बर दिया, वो साथ में बिजली का भी काम करता था भाई लोगों, दोनों ही काम करता था वो। और कसम से कह रहा हूँ भाई लोगों, दोनों ही नहीं आते थे, दोनों। मैं सच्ची कह रहा हूँ, टूटी ये वाली खोलता था, पानी भैंस के शावर में से निकलता था, कुछ इस तरीके का प्रोग्राम था भाई। बटन कोई दबाता था, कमरे का बटन दबाता था, किचन का एग्जॉस्ट ऑन होता था। तो भाई मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन जो था वो 20,000 रुपये मांग रहा था ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के। और वो बंदा मुझे 18,000 रुपये में प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों का काम करके चला गया।
तो मेरा कहने का मतलब एक है कि स्पेशलिस्ट की वैल्यू है कि नहीं है। वो मेरा प्लम्बर क्या करता था, भैंस की आंख, उसके हाथ में पाइप रेंच होता था और भाई पिछले उसके जेब में भाई टेप होती थी और प्लास होता था और पेचकस होता था बिजली का काम करने के लिए। उसका क्या रहता था, 2 टूटी कस आया, 2 जाके तार लगाया आया। ये भी बहुत बड़ा कारण था भाई लोगों, मैंने पिछला घर बेचा अपना। पर वो तो इसलिए बेचा ना कि नया खरीदने के लिए तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब उस हिसाब से काम खींचा। तो रवि बिश्नोई किसकी जगह पे आएगा? रवि बिश्नोई सीधा मतलब, देखो मेरी सुनो बात, अभिषेक, संजू, ईशान, अय्यर, तिलक, दुबे जी, अक्षर, भाई लोगों 7 ठीक नहीं है क्या? ये 7 तक बल्लेबाजी काफी नहीं है क्या? सॉरी गलती माय लॉर्ड, राणा जी भी हैं। एक तो वाशिंगटन सुंदर में हमें वाशिंगटन सुंदर दिखता है, श्री गौतम गंभीर जी को उसमें युवराज सिंह ही दिख रहा है भाई। अरे यूवी यूवी है भाई, कृपा करके रहम करो। 9 नंबर तक बल्लेबाजी लेके 150 रन नहीं बने। आयरलैंड में कल से रोटी नहीं खाई भाई, होठ सूखे हुए, देखो पानी नहीं पी पा रहा हूं। भैया आपने तो ब्लॉग चैनल में कॉफी पी ली है। अरे वो 10 दिन पहले का है, 5-7 दिन पहले का है ब्लॉग, उसमें कहां लिखा है ताजा ताजा अपलोड करा है? समझ नहीं रहा है भाई बात को। वाशिंगटन सुंदर की जगह पे भाई बिश्नोई होना चाहिए है। कर दो जरा एक बारी जो भाई इस चेंज से भी एग्री करता है। 2 चेंज हो गए भाई। अब आपकी क्या हो गया है प्लेइंग 11 में? आपके पास अर्शदीप हो गया है, आपके पास हर्षित राणा खेलेगा। हर्षित राणा परफॉर्म करता है, मजाक मस्ती की सारी बातें अलग हैं। हर्षित राणा एक T20 के हिसाब से चालाक बॉलर है, क्लेवर बॉलर है, उसको पता है कैसे विकेट लेनी है। कृष्णा जी को पता है सामने वाली टीम का हौसला कैसे बढ़ाना है, इसलिए मैं नहीं बढ़वा रहा हूँ हौसला। ये सीरीज हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हारे थे वर्ल्ड कप जीतते ही, बट वो सीरीज तो जीते थे, ये तो जीत भी नहीं सकते हैं। तो इसमें तो बेइज्जती महसूस कर लो थोड़ी सी। तब भाई लोगों रवि बिश्नोई मेरा आएगा, ठीक हो गया। अब एक चेंज और है यहाँ पे, मतलब नहीं वो चेंज नहीं है, वो जबरदस्ती है, फिर तुम लोग प्रेशर बनाते हो, ठीक है। खेलेगा यार तिलक खेलेगा, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो यार, खेलेगा तिलक खेलेगा। पता है क्या, ऊपर से अगर तीनों ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, कोई तो चाहिए उस पर पानी मारने वाला, ऐसे छिड़का मारने वाला नहीं चाहिए होता ऐसे करके क्यों, तो कोई तो चाहिए उस हिसाब से। बाकी अय्यर डिसाइड कर ले कि मेरे T20 के राज, मेरे सरताज, मेरे सूर्य कुमार यादव की तरह मैचेस जिताने हैं या रन नहीं बनाने हैं, क्योंकि दोनों नहीं चलेंगे, क्योंकि कल दोनों हो गए हैं ब्रो। मेरे T20 का राज USA के खिलाफ खड़ा हो गया था T20 वर्ल्ड कप में, बेइज्जती होते होते बची भाई लोगों। तो ये 2 चेंजेस भाई लोगों होने वाले हैं मेरी तरफ से। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराना था तो पहले मैच में करा देते, दूसरे में तो उम्मीद भी नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी। क्या एक बारी मैं आपको फाइनल 11 बता देता हूं अपनी, ठीक है। फाइनल 11 बता दूं भाई लोगों, फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं भाई लोगों, ठीक है। संजू अभिषेक ओपन कर रहे हैं भाई लोगों, ठीक है। 1 और 2 मेरे ये हो गए। 3 पे ईशान है, उसके बाद भाई लोगों अय्यर, तिलक बाबू, दुबे जी, अक्षर जी, 4 5 6 7 हो गई है। 8 पे मेरे राणा जी खेलेंगे, ठीक है। 9 10 11 पे मैं एक जगह रवि बिश्नोई को रख रहा हूँ यहाँ पे, अर्शदीप एंड भाई लोगों प्रिंस यादव। भाई लोगों कौन कौन मेरी 11 से सहमति रखता है जरा बताइए। और जितने लोग कह रहे हैं संजू को बाहर करो, संजू को बाहर करो, मैं एक बात बता देता हूं, ये जो भारतीय टीम की जर्सी पे T20 का जो तीसरा स्टार है ना, वो संजू सैमसन है। संजू सैमसन को बाहर करने से पहले उस स्टार की वजह क्या है ये देख लेना एक बारी। संजू दूसरे मैच में भी 0 पे आउट होगा तो भी वो इंग्लैंड में मेरा ओपनर रहेगा। हम देखो, हम एक तरफ बात करते हैं कि बड़ा प्लेयर तो वो है जो बड़े मैच में खड़ा हो जाए। वो बंदा 3 बार खड़ा हुआ था भाई साहब। कितनी बार? 3 बार। संजू को बाहर करने से पहले
तुम्हारी जीभ कपकपा जानी चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। संजू सैमसन इन द हाउस गाइज, फैंस इन द हाउस गाइज, बिल्कुल भी नहीं। संजू सैमसन एक बहुत ही सेफ तरीके से क्रिकेट खेलता है, बहुत ही कंट्रोल में लेके चलता है चीज़ों को। देखो ईशान किशन और अभिषेक ये वो वाले प्लेयर हैं कि बेटे या तो तेरी नहीं या मेरी नहीं, ये आग हैं, ये आर या पार हैं। तो वो बैलेंस बनाने के लिए संजू सैमसन वहां पे बहुत जबरदस्त प्लेयर है, नहीं तो 10 पे 3 भी हो जाएंगे अगर तीनों के तीनों एक जैसे रहे तो। या तो संजू सैमसन जैसा प्लेयर टॉप 3 में होना चाहिए, या एक गिल जैसा होना चाहिए। गिल पे मैंने बोला है कल भी, क्यों T20 से बाहर होना उसके लिए खुद के लिए बहुत अच्छा है, कल वाला चैप्टर देख लेना। या फिर KL राहुल, एक समझदार, या ऋतुराज, मतलब होना, वो तो खैर ज़्यादा समझदार है ऋतु, एक समझदार प्लेयर होना चाहिए भाई लोगों। तो संजू सैमसन बिल्कुल भी हाँ, ये हो सकता था कि पहले मैच में आप संजू को रेस्ट देके ये कह दो या ये माहौल बना दो कि यार ये तो हमारा मेन आदमी है, ये तो मतलब मेन बंदा है, ये तो इसको साबित थोड़ी करना है कुछ, तो इसलिए हमने रेस्ट दे दिया, मैं मान लूंगा। पर पहले मैच में वो जल्दी आउट हो गया भाई, जल्दी तो ईशान भी आउट हुआ है। अगर उस जल्दी आउट होने के हिसाब से अगर किसी ने बाहर करना है भाई साहब, 7-8 प्लेयर बाहर होंगे, फिर 7, एक अभिषेक बाहर नहीं होगा, एक दुबे जी ने भी अच्छा किया है, अर्शदीप ने अच्छा किया है और राणा जी ने अच्छा किया है, बाकी तो सबका बाहर होना बनता है। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं एक प्लेयर है इस टीम में जो VC लगा के खेल रहा है। चलो यार, जो भी लगा के खेल रहा है देख लेंगे। अभी मुंह बंद करेगा मेरा तिलक वर्मा, तुम्हारे सब लोगों के मुंह बंद करेगा दूसरे T20 आई में। आए बड़ी, तुम लोगों को जगह नहीं मिलेगी छुपने की। बात करते हैं, संजू सैमसन बाहर नहीं होगा भाई लोगों। फिर से एक बारी 10 सेकंड में रिपीट कर देता हूं। संजू, अभिषेक, ईशान, अय्यर, तिलक वर्मा, दुबे जी, अक्षर, 7 नंबर तक ये बल्लेबाजी रखो। 8 पे राणा जी, 8 पे राणा जी उतना कर देंगे जितना दूसरा भी कर रहा है, क्योंकि उसकी भी ना बॉलिंग आती है ना बल्लेबाजी आती है पूरी। मैं प्रॉपर एक स्पिनर के साथ जा रहा हूं भाई। अर्शदीप, प्रिंस यादव, राणा जी होंगे वहां पे, और वाशिंगटन बेसिकली सीधी बात है, वाशिंगटन सुंदर की जगह पे मैं रवि बिश्नोई को खिला रहा हूँ, और प्रिंस यादव आ रहा है भाई लोगों श्री प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे। सॉरी, थोड़ा गुस्ताखी है मतलब उस तरीके से, लेकिन क्या करें भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों मेरा यहाँ पे हिसाब किताब, कौन जीतेगा ये मैच। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कल लड़कों से ज़्यादा फोकस इस मैच पे रहने वाला है। लड़कों पे तो इस वजह से इंटरेस्ट होगा कि अबे दूसरी बार मत हार जाइयो आयरलैंड से। अय्यर भाई सरपंची बचा लियो भाई अपनी प्लीज। लेकिन इस मैच में सबकी नजरें होंगी, और मैंने स्पैम करने को बोला है कौन जीतेगा ये मैच। 90% लोग ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख रहे हैं, और मैं इनको गलत भी नहीं बोलूंगा भाई, गलत भी नहीं बोलूंगा। पर अगर तो आपको बेचारा बेचारा बन के रहना है फिर तो ठीक है, रह लो। बात करते हैं यहां पे दिलेरी की। भाई हरमन दीदी को अपने आप से एक बात पूछनी पड़ेगी, क्या मैं T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहती हूं? अगर सामने से जवाब आता है हाँ जीतना चाहती हूं, भाई ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा फिर। और एक बार नहीं हो सकता, वो अभी हराना पड़े फिर दोबारा फिर हराना पड़े, तो वो सिस्टम है। जरूरी थोड़ी ऑस्ट्रेलिया एक ही बार हराने से काम चल जाए वर्ल्ड कप में। मैं बाकी सिनेरियो पे बात ही नहीं कर रहा हूँ क्या सिस्टम है क्या नहीं है, मैं सिर्फ कल के मैच की, इस मैच की बात कर रहा हूँ जो 28 जून को है 7 बजे। तो भाई हराना ही होगा, और इनको हराए बगैर तो वर्ल्ड कप वैसे भी नहीं जीत सकते। पर जैसी हमारी फील्डिंग है, औकात भूल रहा हूं मैं, बट जैसी हमारी फील्डिंग है उसके हिसाब से तो बोलना भी नहीं बनता कि कौन जीत रहा है, या पूछना भी नहीं बनता। मतलब ऑस्ट्रेलिया को बहुत गंदा फील्डिंग करना पड़ेगा हमारा लेवल मैच करने के लिए, या फिर पॉजिटिव वे में बात करो तो हमें बहुत अच्छा अपना हाई स्टैंडर्ड दिखाना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उनके मैच करने के लिए स्टैंडर्ड को। ये बहुत खतरनाक प्लेयर्स हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की, बहुत डेंजरस प्लेयर्स हैं। इनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा होता है। हमारे वाली कोई ना कोई 32 में 28 करके जाएगी, देख लेना, या 28 में 32 करके जाएगी।
और वहीं पे मैच लगेगा। तो ये गड़बड़ है। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। जीरो एक्सपेक्टेशंस, फुल सपोर्ट, और मुझे ऐसा लगता है ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। मतलब वैसे भी ज़रूरी है, बट वैसे भी जीतना ही होगा ना आपको, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी 6 पॉइंट पे है भाई, हम भी 6 पे हैं 4 मैचों में, ऑस्ट्रेलिया 8 पे है, तो जीतना ही होगा भाई लोगों हमको। एक बार फिर बता दो, एक बार मेरा ध्यान नहीं गया कौन जीत रहा है। यार हम तो कहेंगे यार अपनी इंडिया टीम जीतेगी यार। ठीक है यार, वो तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया भाई, है तगड़ी, अब क्या करें। पर तगड़ी तो वो यार वनडे वर्ल्ड कप में भी थी, नहीं बहुत तगड़ी थी। अच्छा, वो वनडे वर्ल्ड कप में कैसे हारे हैं? अगेन वही कैच ड्रॉप। तो भाई क्या ऑस्ट्रेलिया बार बार वो गलती कर सकता है? अब देख लो ना, उस दिन वो जेमी का कैच छोड़ा कीपर ने, वो पूरा वर्ल्ड कप छोड़ दिया उसने, सेमीफाइनल था। और हम जिस सिचुएशन में हैं, हम भी कैचेस छोड़ छोड़ के ही हुए हैं इस सिचुएशन में, तो थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। लेट्स सी भाई, इंडिया जीत जाए। मुश्किल तो है,